continue the same chapter, chapter 9.2 capital structure. I will just continue from the previous topic, that is significance of trading on equity. मैंने लास्ट टाइम भी आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बताया था कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में हम फिक्स कॉस्ट कैपिटल डिबेंचर्स की कैपिटल को बढ़ाते हैं जस्ट टू इंक्रीज द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये कैसे पॉसिबल था, इसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझाया है। लिमिटेशन क्या होती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की? देखिए, हम फिक्स कॉस्ट कैपिटल तभी बढ़ा सकते हैं अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई कहते हैं कि सपोज़ यार हमारी इनकम है 6% और ब्याज देना है 5%, तो हम खुल के ब्याज वाला कर्जा ले सकते हैं बिकॉज हमारी इनकम ब्याज के कर्जे से ज़्यादा है। तो वही होता है कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा है तभी आप फिक्स कॉस्ट कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वेल दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। चॉइस का मतलब है कि भाई, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि किस कंडीशंस में कौन सा कर्ज़ा आपके लिए कंफर्टेबल है, आपकी कंपनी के लिए सूटेबल है, ब्याज वाला कर्जा डिबेंचर सूटेबल है या शेयर्स की कैपिटल सूटेबल है। देखिए, पहला है आपका कैश फ्लो पोजीशन। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो क्या ज़रूरत है हमें शेयर होल्डर से पैसा लेके फिर इनकम उनको देने की। हम डेट कैपिटल को बढ़ाएंगे ताकि इनकम हम खाएं और ब्याज उनको दे के बाकी का सारा हमारा रहे। दूसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। भाई देखो, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 है। जितनी रेशियोज आपके पास अभी रास्ते में आएंगी वो सब आपको क्लियर होगी जब आप अपनी अकाउंटेंसी के पार्ट बी की चैप्टर 5 पढ़ेंगे, रेशियोज। फिलहाल आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब यही है कि आपकी इनकम इतनी स्ट्रांग है कि आप अपने इंटरेस्ट चार्जेस को ईजीली पूरा कर सकते हैं, उनको ईजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको ईजीली मीट कर सकते हैं। कहता है इस केस में जब आपके पास सफिशिएंट इनकम है तो कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू यूज़ डेट कैपिटल, हम खुल के ब्याज वाला कर्जा ले सकते हैं। फिर से यही आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। मैंने आपको फिर अभी ये बताया बच्चों कि इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट नॉन कैश एक्सपेंसेस। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको ये इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में क्या है, कोई भी रेशो है उसका एक मतलब है। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने सच एंड सच एक्सपेंसेस को मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर ये रेशो कंफर्टेबल है तो पोटेंशियल टू इंक्रीज डेट कंपोनेंट है कि आप आराम से अपना डिवेंचर कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। नो नीड टू ऑफर शेयर कैपिटल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, ये अभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में आपको बताया कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। फिर 2 लाख की इनकम है और 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आपकी 20% की आरओआई है। अगर ये आरओआई डेट के ब्याज से ज़्यादा है तो खुल के आप डेट कैपिटल लो, क्या ज़रूरत है शेयर होल्डर से पैसा लेने की। कॉस्ट ऑफ डेट, देखिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू टेक डेट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ डेट। इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट कैपिटल इज लेस, मोर डेट कैपिटल कैन बी यूटिलाइज। अगर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डेट कैपिटल पे कम है तो हम खुल के डेट कैपिटल को ही लेंगे, डिवेंचर कैपिटल को ही लेंगे। टैक्स रेट, टैक्स रेट का क्या मतलब है? द रेट ऑफ टैक्स अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ डेट। इफ द रेट ऑफ टैक्स इज हाई, cost of debt decreases. The reason is reduction of interest on the part of debt capital. For example, देखिए, ये 100 रुपये का लोन है और इंटरेस्ट रेट जो है 10% है, सरकारी टैक्स 30% है। अगर आपने 10 रुपये फ्रॉम EBIT काटा है तो देखा जाए 30% के हिसाब से 3 रुपये की आपकी सेविंग हो जाती है। कुल मिला के बात सारी यही है कि भाई अगर आपका टैक्स रेट ज़्यादा है तो in that similarly if tax rate is more, the rate of tax affect the cost of debt. If the tax rate is high, cost of debt automatically decrease हो जाता है बिकॉज हम उसको डिविडेंड को कई बार इंटरेस्ट को डिक्लेयर ही नहीं करते। कहता कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, बात को समझना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इट मीन्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर फ्रॉम द कंपनी। यार, कई लोगों ने कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर के माध्यम से पैसा डाला हुआ है। अब कंपनी डेट कैपिटल भी बार बार ले रही है, पर डेट कैपिटल के ज़्यादा होने से कंपनी का रिस्क फैक्टर तो बढ़ता है
इक्विटी शेयर होल्डर वालों को तो इतराज़ हो सकता है कि भाई तुम तो सारे का सारा पैसा डेट वालों से ले रहे हो, कल को उन्हीं की पूर्ति में तुम सारी एनर्जी लगा दोगे, हमारा प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं। तो इन दैट केस कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का क्या मतलब हुआ, कहता है इफ़ द डेट कैपिटल इज यूटिलाइज मोर इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी कैपिटल। द सिंपल रीज़न फॉर दिस इज दैट द ग्रेटर यूज ऑफ डेट कैपिटल इंक्रीज द रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि उससे इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ जाता है। फ्लोटेशन कॉस्ट, भाई सीधी सी बात है, ये मैंने लास्ट टाइम बताया कि इक्विटी शेयर प्रेफर फ्लोटेशन कॉस्ट है। फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा शेयर कैपिटल में ही होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड वाइल इशूइंग अपना सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स। दीज इंक्लूड कमीशंस एंड ऑल दैट। देखिए, अगर आपको लगता है फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो आप डेट कैपिटल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और डिवेंचर्स को ही ऑप्ट करते हैं, बिकॉज उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, कहते हैं भाई आपके पास ना बिजनेस के नॉर्मल खर्चे, यानी कि आपका ये जो ये देखा जाए ये रेंट ऑफ द बिल्डिंग है, पेमेंट ऑफ सैलरी है, ये सिर पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका बिजनेस रिस्क है। और फाइनेंशियल रिस्क है कि आपको ब्याज की रकमें भी बहुत सारी देनी है, तो ये फाइनेंशियल रिस्क है। कहता टोटल रिस्क ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन बोथ दीज टाइप ऑफ रिस्क। इफ द ऑपरेटिंग रिस्क इन द बिजनेस इज लेस द फाइनेंशियल रिस्क कैन बी फेस्ड। अगर ये रिस्क कम है तो हम इस रिस्क को फेस कर सकते हैं, और अगर ये रिस्क ज़्यादा है तो क्या लोड है सिर पे डिवेंचर से पैसा लेने की। फ्लेक्सिबिलिटी भी आई है। वक्त रहते आप शेयर कैपिटल का पैसा अपने सिर से उतार नहीं सकते, आप उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं कर सकते। इन केस आप बहुत हेल्दी पोजीशन में भी हैं, स्टिल आपको शेयर होल्डर्स को सारी उम्र प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप उनको कहो ये लो भाई अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस लो, तुम अपने घर, हम अपने घर, ऐसा नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के क्राइटेरिया से हम लोग प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर को ऑप्ट करते हैं कि जब दिल करे उनका प्रिंसिपल अमाउंट उनको वापस दे सकते हैं और अपने सिर से कर्जा उतार सकते हैं। कंट्रोल, जितना ज़्यादा कंट्रोल दूसरों के हाथों में होता है उतना ज़्यादा, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बिजनेस में 2 पार्टनर हैं या 20 पार्टनर हैं, 200 पार्टनर हैं, जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे उतना डिसीजन मेकिंग बढ़ जाता है। अगर तो आप चाहते हैं कि कंट्रोल कई हाथों में ना जाए तो आप शेयर कैपिटल को अवॉइड कर दो, क्योंकि शेयर कैपिटल के थ्रू ही कंट्रोल कई हाथों में जाता है। अगर आपको अवॉइड करना है कंट्रोल दूसरों के हाथों में देना, तो आप डेट कैपिटल यानी कि आप डिवेंचर होल्डर्स को इंक्रीज करो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल, banking companies can raise funds by issuing share capital, not only other kind of security. Similarly, it is compulsory for other companies to maintain a given debt equity ratio. भाई डेट इक्विटी रेशियो का मतलब ये है कि हमारे पास इतना डेट इतनी इक्विटी पर फिक्स होना चाहिए। दिस इज़ अ गवर्नमेंट नॉर्म। हमारे देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार की रेशियो आपको तब क्लियर होती है जब आप पार्ट बी अकाउंटेंसी के चैप्टर 5 को क्लियर करते हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि योर डेट कवरेज रेशियो या डेट इक्विटी रेशियो सच एज 2:1, 4:1 हैव बीन डिटर्मिन्ड फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। किसी के लिए कोई रेशियो अच्छी है, किसी के लिए कोई रेशियो अच्छी है, देखिएगा जब आप अकाउंट्स में इसको करेंगे। स्टॉक मार्केट कंडीशंस, कहता है यार मार्केट जब बहुत ज़्यादा बूम पर है तो लोग शेयर्स में पैसा डालना पसंद करते हैं, बहुत रिसेशन में है तो लोग डिवेंचर में पैसा डालना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है भी मार्केट में कहीं पैसा डूब ना जाए, कम से कम ब्याज तो आए। फिर है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनीज, कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडस्ट्री to which a company is related. All companies related to given industry produce almost similar products. Their cost of production are similar. They depend on identical technology. They have similar profitability, and the pattern of their capital structure is almost similar. Because of the fact there are different debt equity ratios prevalent in the different industries. Hence, at the time of raising funds, a company must take into consideration debt equity ratio prevalent in the related industry. आपकी जिस भी चीज़ का बिजनेस है उससे रिलेटेड आपके जो कंपिटिटर्स हैं, आपको उनकी ग्रोथ को भी एक बार स्टडी करना है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट आपकी जैसी सिमिलर ही होगी। बच्चों, दिस वाज एंड टू यूनिट नंबर 9. We have done chapter 9.2 completely. Next time I will cover up with some of the case studies of unit 9.
Goodbye. God bless.